हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी परीक्षा को आगे देखते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरा मॉडल टेस्ट पेपर 4 होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। और यहाँ पर हमको उत्तर का चयन करना था। अगर इसका हम लोग उत्तर देखिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, तो बिल्कुल सही है। सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये भी सही है, क्योंकि हमको सीता बेंगरा से और जोगीमारा गुफा से अशोककालीन हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं। तीसरा कथन है, अशोक के कलिंग अभिलेख इसकी पुष्टि होती है। तो कलिंग अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। मतलब 1 और 2, यहां पर 1 और 2 देखना होगा। 1 और 2 मतलब बी वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था। भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाथ वंश से संबंधित है। अपना उत्तर का चयन करना है। और पहले वाला अगर हम लोग देखें, शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, तो हमको तो पता है शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर बाष्टा देवी ने बनाया था। और बाष्टा देवी हर्ष की पत्नी थी। हर्ष जो राजा थे वो पांडु वंश से संबंधित थे, तो ये होना चाहिए था पांडु वंश से, मतलब पहले वाला गलत है। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था, बिल्कुल सही है। भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाथ वंश से संबंधित। 2 नाग वंश हुए, एक छिंदक नाग वंश और एक फणिनाथ वंश। छिंदक नाग वंश बस्तर में शासन किए, फणिनाथ वंश कवर्धा में शासन किए। तो भौरम देव कवर्धा में और ये फणिनाथ वंश से संबंधित है, ये भी सही है। तो 2 और 3 अर्थात सी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, शक्ति के गुंजी नामक स्थान में किस राजा का लेख उत्कीर्ण है? अपीलक, कुमार बर्दक, अशोक या बब्रुवाहन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, कुमार बर्दक। कालिदास छत्तीसगढ़ में किस वाकाटक शासक के आश्रय में रहे हैं? नरेंद्र सिंह, पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन द्वितीय या प्रवर सेन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी है, प्रवर सेन के शासनकाल में रहे हैं और यहीं पर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। क्वेश्चन आपके सामने है, किस पांडु वंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया? उद्यन, इंद्रबल, महाशिवगुप्त तीव्रदेव या महाशिवगुप्त बालार्जुन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन शिव के भक्त थे और इसी कारण उन्हें कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन करवाया। कुंवरदार जो वृषभ या सांड और त्रिशूल का अंकन अपने सिक्कों में करवाया था। महाकवि ईशान किसके दरबारी कवि थे? ये आपको बताना है। हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नंदराज प्रथम के? ये भी अगर बात किया जाए महाकवि ईशान, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के आश्रय में थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। इसमें से क्रम आपको जमाना है। राष्ट्रीय तुलकुल वंश, सरकपुरी वंश, नल वंश, चक्रकूट के नाग वंश। तो पहले नंबर पर राष्ट्रीय तुल, सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय राजवंश आता है, तो राष्ट्रीय तुलकुल वंश आता है। पहले के बाद आपका दूसरा आ जाएगा नल वंश आ जाएगा। नल वंश के बाद ये सरकपुरी वंश आ जाएगा और फिर चौथा आ जाएगा ये। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर देखो, पाषाण युग, नव पाषाण भी है, पाषाण है, पूरा पाषाण, नव पाषाण और पाषाण, ये
आपको बटे हुए हैं। तो अब ये सब जगह जो है पाषाण कालीन से संबंधित, चाहे नव पाषाण हो, चाहे पूरा पाषाण हो या पाषाण, सब जगह यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है पाषाण युग, तो पाषाण युग से संबंधित इनमें ऑप्शन डी आ जाएगा। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ भी पाषाण युग से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, प्रताप मल द्वारा, राज सिंह द्वारा और राजा उजियार सिंह द्वारा। सही आंसर ए आएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा इसको बनाया गया है, यह डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन है कौशलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवराम या पंडित बंशीधर पांडे? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, गंगाधर मिश्र। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान दी गई थी? ये आपको बताना है। अपीलक द्वारा, बरदत्त सिंह द्वारा, प्रवर सेन द्वारा या अहिराज द्वारा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, बरदत्त श्री द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन या नरेंद्र सेन? सही आंसर रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती का विवाह हुआ था। क्वेश्चन है प्रदेश में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर चीनी ड्रैगन की आकृति अंकित की गई है? सिंघनपुर, टेरम, चितवा डोंगरी या कबरा पहाड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, चितवा डोंगरी। ड्रैगन सी आकृति नजर आती है तो उसको ड्रैगन माना गया, ड्रैगन सी आकृति नजर आ रही है यहाँ पर, तो चितवा डोंगरी। निम्न से किस तरह पुलिस शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया है? नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमत और जयराज? सही आंसर सी आएगा, प्रसन्नमत। जो सोने के सिक्के, हालांकि सोने के पॉलिश किए हुए सिक्के चलाए थे, शंख और त्रिशूल का भी अंकन हुआ था यहाँ पर तो प्रसन्न मात्र का था, जिसमें उन्होंने पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध किले जिसमें क्रमशः 3 दरवाजे, मेनका, हुंकार और सिंह दरवाजा, का निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा कराया गया था? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज या रत्नदेव प्रथम? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्य पर लगने वाला कर का नाम क्या है? पंडरी, सायर, कलाली या ओबरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कलाली या आबकारी कर था। पंडरी बोला जाता था तो गैर कृषकों से लिया जाता था। सायर जो था आयात निर्यात कर था। ओबरी का तो जिक्र नहीं है, तो कलाली इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन से किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? बिम्बाजी भोसले, रघुजी तृतीय, बेंकोजी भोसले या अप्पा साहब? इसमें से एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, रघुजी तृतीय। भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? वाकाटक, सातवाहन, गुप्त या सरबपुरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा वो आएगा सातवाहन। भोग या इसमें सरबपुरी। यहाँ पर भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? तो सरबपुरी। सरबपुरी की जो प्रशासनिक इकाई भोग या भुक्ति थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया है? सरबपुरी, पांडुवंश, सोमवंश या नलवंश? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, सरबपुरी वंश ने किसी ताम्रपत्र में किसी भी कैलेंडर या बोला जाए दिनांक का उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर सत्याग्रह से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को आपको मिलान करना है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेट वाइज में आपको अब सब 1930 थे, लेकिन जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर आजकल पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको इसी ढंग से याद करके जाना है। इसका सही आंसर बी आएगा, अर्थात रुद्री नवा गांव के आएगा। सी अगस्त 1930 में हुआ था।
मोहबाना आ जाएगा 2 जुलाई 1930 में हुआ था। तमोरा आ जाएगा सितंबर 1930 में हुआ था। और गाटापल्ली जून 1930 में हुआ था। CBDA सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? केतकीबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई या मंटोराबाई? सही आंसर भी आएगा राधाबाई। क्वेश्चन है, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कब हुआ? 1937 में, 1930, 1920 या 1927? अधिकांश जो किसान आंदोलन 30 के आसपास हुए, लेकिन डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? KBL सेठ, CK ठाकरे, ML नायर या MM गुप्ता? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा KBL सेठ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार को उपाधि त्याग दी थी? डॉक्टर मुंजे, रघुनाथ मिश्र, गंगाधर गोपाल राव या कुंज बिहारी अग्निहोत्री? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा गंगाधर गोपाल राव। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार या डॉक्टर खूबचंद बघेल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया? प्रथम आगमन की बात हो रही है। लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, राव भाटा मैदान या बूढ़ा तालाब? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा आनंद समाज वाचनालय के समीप। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए हैं? कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस या छुई किसान आंदोलन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा रायपुर डायनामाइट केस से ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए हैं। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम था? द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई या रामदयाल तिवारी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा राम प्रसाद पोटाई। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा ई राघवेंद्र राव। क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ में कब आए थे? 631 ईसा पूर्व। अब अगर हमको मालूम है कि अगर ईस्वी सन में आए तो ईसा पूर्व दोनों अब कट हो जाए, क्योंकि ईसा पूर्व आए ही नहीं है, वो आए हैं ईस्वी सन में आए हैं। तो 2 आपका बचता 729 और 639। सही आंसर डी आएगा वो 639 के आसपास छत्तीसगढ़ में सिरपुर सहित सिरपुर में यहां पर आए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907, 1910, 1922 या 1918 में? सही आंसर सी आएगा, ये 1922 में निकाला गया था। कलचुई शासनकाल में राजकीय भाषा क्या थी? अवधी, संस्कृत, कोसली या छत्तीसगढ़ी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा संस्कृत थी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कांकेर के सोमवंश के संबंध में ताम्रपत्र थे। कांकेर सोमवंश संबंधित ताम्रपत्र है अडभाग, संजन ताम्रपत्र, तहनका पारा ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र? इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, तहनका पारा ताम्रपत्र। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।